Hi everyone, how are you all? I hope you will be fine. And today we are talking about used to, and it is the part of the marginal modal, as you know very well. Just I told you in earlier video. And one thing more, how and where we have to use used to. हमें कैसे और कहाँ यूज करना है यूज टू को, ये आज के वीडियो में हमें जानना है। और यूज टू आपको पता ही होगा शायद कि भाई यूज टू आपका किसके लिए यूज होता है, आपका पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। और जब आप किसी चीज के हैबिचुअल होते हो, जैसे आई एम यूज टू टेकिंग टी, मैं चाय पीने की आदी हूँ, तो इस तरह से भी आप यूज टू का यूज करते हो। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ यूज टू को आप अफर्मेटिव में कैसे यूज करोगे, आप नेगेटिव में कैसे यूज करोगे, और इंटरोगेटिव में इसको आप कैसे यूज करोगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। और ये आपको पता होगा कि मोडाल मैंने आपको किसने बताए थे, दो तरह से मैंने मोडाल आपको बताई थी। एक तो क्या थी, सिंपल मोडाल थी आपकी, है ना। कौन सी मोडाल थी, सिंपल मोडाल। सिंपल मोडाल आपको बताई थी मैंने कौन सी होती है। ठीक है, और ये पार्ट किसका है, आपका मार्जिनल का पार्ट। किसका पार्ट है, ये आपका मार्जिनल का पार्ट है। मार्जिनल में कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका यूज टू, ठीक है, नीड एंड वेयर, ये हम सारे पहले कर चुके हैं। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, यूज टू, नीड और डेयर, ये सारे हम पहले कर चुके हैं, इनको भी कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं यूज टू। ठीक है, तो यूज टू हम किस तरह से यूज करेंगे, आपका सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, पास्ट हैबिट में कैसे यूज करोगे, देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। एट पास्ट एक्सप्रेस मतलब पास्ट की जो हैबिट होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ले लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस हमारा, जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट when I was 16। ठीक है, जैसे कोई अपनी हैबिट बता रहा है कि वो कह रहा है कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन जब मैं कब खेला करता था, जब वो 16 साल का था। इट मीन्स वो अब नहीं खेल रहा है, उसको बता रहा है कि मैं पास्ट में क्या किया करता था, अपनी जो पास्ट की जो हैबिट है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, या फिर आप वो काम अब भी करते हो, लेकिन वो आप किस एज में करना आपने शुरू कर दिया था वो बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो आगे और सेंटेंस से एक्सप्रेस करेंगे, जैसे ही यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब कोई एक गाना, जैसे किसी का टंग पे होता है और वो वही गाना गाया करता था, एक गाना था जो वह गाया करता था। ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाया करता था। ठीक है, वह ज्यादा गाना गाया करता था, तो आप कैसे बना सकते हो, यूज टू, वह गाने गाया करता था, तो आप इसको बना सकते हो सॉन्ग्स, ऐसे करके। ठीक है, फिर है आपका, जैसे सी यूज टू cook food in her childhood, ठीक है। सी यूज टू कुक फूड इन हर चाइल्डहुड, मतलब जब उसके चाइल्डहुड में वो क्या क्या करती थी, खाना पकाया करती थी। ठीक है, और मतलब क्या है कि कुछ आदतें या तो आपकी रह जाती हैं या फिर कुछ छोड़ देते हो, उनको बताने के लिए भी कई बार आप इसको यूज करते हो। ठीक है, देखो, जैसे कि दे यूज टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, कुछ जने इकट्ठे हैं और उनके लिए आप बात कर रहे हो कि वो क्या खेला करते थे, भाई फुटबॉल खेला करते थे। दे यूज टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे कोई और हैबिट बताने के लिए, जैसे कि
my father used to tell stories. जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ना स्टोरियाँ सुनाया करते थे। मुझे आज तक हैबिट वो ध्यान आती है कि जब मैं छोटी थी, मैं और मेरा दोनों बहन भाई हम साइडों में बैठ जाते थे और मेरे पापा स्टोरियाँ सुनाया करते थे। तो वो चीज़ हम मिस करते हैं। माई फादर यूज टू टेल स्टोरीज। ठीक है, तो इस तरह की हैबिट्स जो आप हुआ करती थी आपकी लाइफ में और अब उनको मिस कर रहे हो, तो आप कई बार बता दो कि माई फादर यूज टू टेल स्टोरीज, है ना। तो इस तरह की चीजें जो पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, ओके। आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 16। जब मैं 16 साल का था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना गाया करता था। ठीक है। शी यूज टू कुक फूड इन हर चाइल्डहुड। ठीक है, वह खाना बनाया करती थी उसके अपने चाइल्डहुड, उसके बचपन में। ठीक है। दे यूज टू प्ले फुटबॉल, और वो फुटबॉल खेला करते थे। मतलब कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हो आप। माई फादर यूज टू टेल स्टोरीज। ठीक है, मेरे पापा कहानियां सुनाया करते थे। तो ये आपकी पास्ट की हैबिट है। हाँ, ये पास्ट की हैबिट है। मैं आपको एक चीज और साथ साथ बता दूं, इसमें अगर आपको इसकी जगह वुड का यूज करना है तब भी वो ओके है, तब भी आप कर सकते हो। तो यूज टू ये है ना आपका, उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, वुड। आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 16। ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग। तो यूज टू की जगह आप क्या लगा सकते हो, वुड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वुड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सी यूज टू कुक फूड इन हर चाइल्डहुड। तो यूज टू की जगह यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, यूज टू की जगह वुड यहाँ यूज कर सकते हो। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, वुड। ठीक है, ओके। माई फादर यूज टू, तो यहाँ पर भी आप क्या, वुड। ओके। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। आगे हम और बात करते हैं। अब जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, दे यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। दे यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। वे सच बोला करते थे। ठीक है, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। ओके, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनकी सिंपल सेंटेंस है आपका। ठीक है, अब इसी को अगर हमें इंटरोगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव में आपको बनाना है तो आप देखो ऐसे बनाओगे, यूज्ड दे टू स्पीक द ट्रूथ। ये आपका इंटरोगेटिव में हो गया। दे यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। यूज्ड दे टू स्पीक द ट्रूथ, क्या वे सच बोला करते थे। ठीक है, पास्ट की हैबिट के लिए आप पूछ रहे हो, क्या वे सच बोला करते थे। वे सच बोला करते थे, क्या वे सच बोला करते थे। अब आप इसको नेगेटिव में बनाना। देखो, दे यूज्ड not to speak the truth। ठीक है, ऐसे यूज किया आपने, सिंपल है। दे यूज्ड नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। लेकिन एक तरीका और भी है आप इसका यूज करने का। देखो वो कैसे यूज कर सकते हो आप। ये यूज्ड है ना, इसको भी बताती हूँ दोबारा यूज करना और इसको भी बताती हूँ। पहले हम इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले बना लेते हैं। दे डिड नॉट यूज टू स्पीक द दे डिड नॉट यूज टू स्पीक द, यूज्ड नहीं आएगा, फिर यूज आएगा। ठीक है, दे डिड नॉट यूज टू स्पीक द ट्रूथ।
और अब हम बात कर लेते हैं जैसे यूज हमने ये कैसे, ये यूज्ड दे टू स्पीक द ट्रूथ। तो देखो इसको डिड से कैसे बना सकते हो, डिड दे यूज टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, डिड दे यूज टू स्पीक द ट्रूथ, आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, डिड दे यूज टू स्पीक द ट्रूथ, ये आपका इंटरोगेटिव में हो गया, ये आपका नेगेटिव में हो गया। हम इसको डिड के साथ भी यूज कर सकते हैं और यूज टू ऐसे भी, मतलब यूज टू को आप एज ए हेल्पिंग वर्ब भी शो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब का जब रोल प्ले करेगा तो ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, मार्जिनल मोडाल होगा। ठीक है, जब आपका ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा, क्योंकि मोडाल क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा तो क्या होगा, ये आपका ये होगा मोडाल। ठीक है, तो आप इस तरह से भी, हमने देखो ये अफर्मेटिव यानी कि सर्टेन सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने अफर्मेटिव किया, ये फिर हमने क्या किया आगे, ये नेगेटिव में किया। ठीक है, और ये आपका इंटरोगेटिव में कर लिया। ठीक है, तो ये तीनों यूजेस इसके हो गए। मैं आई थिंक इसको एक बार और बताती हूँ आपको, मुझे लग रहा है जैसे कंफ्यूजन थोड़ा सा रह गया होगा इसमें, एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे he used to sing a song, he used to sing a song। ये कौन सा सेंटेंस है आपका, ये आपका अफर्मेटिव है। कौन सा है, अफर्मेटिव। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव है। ठीक, अब ये अफर्मेटिव है, इसको मैं नेगेटिव में बनाती हूँ। कैसे बना, पहले एक बार इसको इंटरोगेटिव में बना देती हूँ, फिर नेगेटिव में बना दूँ। ठीक है, यूज्ड ही टू सिंग अ सॉन्ग, यूज्ड ही टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्या वह गाना गाया करता था। ठीक है, वह गाने गाया करता था, क्या वह गाने गाया करता था। अब हम इसका दो तरह से आंसर देंगे, हाँ वह गाने गाया करता था, नहीं वह गाने नहीं गाया करता था। यस ही यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, यस ही यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब नेगेटिव में देखो, नो ही used not to sing a song, no he used not to sing a song। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ आपको, no he did not used to sing a song। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, sing a song। ठीक है, अब हमने इसको देखो कितने तरीके से यूज कर लिया है, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। फिर हमने ये इंटरोगेटिव लिया, आपका क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। फिर ये हमने फिर से क्या अफर्मेटिव यूज किया है ना, ये क्या हमने अफर्मेटिव यूज किया। ठीक है, नो ही यूज्ड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग, फिर ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना, क्या है, ये आपका नेगेटिव हो गया। फिर ये क्या है, नो ही डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग, ये भी आपका नेगेटिव है, बट हमने इसको तरीका दूसरा, स्ट्रक्चर अलग है, मीनिंग सेम है। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग है दोनों के ही, लेकिन मीनिंग इन दोनों का सेम है। नो ही यूज्ड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग, नहीं वह गाने नहीं गाया करता था, और नो ही डिड नॉट यूज टू सिंग अ सॉन्ग, आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। जैसे एज ए एडजेक्टिव भी आप इसको यूज करते हो। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव आप इसको यूज करते हो। ठीक है, कैसे यूज करते हो देखो,
I am used to taking tea. ठीक है, आई एम यूज टू टेकिंग टी। मैं चाय पीने की आदी हूँ। एम की बात हो रही है तो अभी हूँ ना, आई एम यूज टू टेकिंग टी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ आई वॉज यूज्ड टू टेकिंग टी, तो ये फिर आपकी बात कब की हो गई, पास्ट की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। आई वॉज यूज टू टेकिंग टी, मैं चाय पीने की आदी थी। ठीक है, और लिखते हैं, देखो, ही यूज्ड टू, ही इज used to drinking wine. He is used to drinking wine. वह शराब पीने का आदी है। ठीक है, वह शराब पीने का आदी है। अगर मैं इसी को ऐसे बना देती, he was used to drinking wine। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये टू के बाद आपका इसी तरह से यूज होगा, यूज टू टेकिंग टी, टू टेकिंग टी, टू ड्रिंकिंग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से यूज होगा। आई एम यूज टू टेक टी, ऐसे यूज नहीं होगा। आई एम यूज टू टेकिंग टी, आई वॉज यूज टू टेकिंग टी। अगर इसमें हमें नोट करना है, देखिए, आई एम नॉट, तो कैसे यूज करोगे, आई एम नॉट यूज टू टेकिंग टी, आई एम नॉट यूज टू टेकिंग टी। तो अगर नेगेटिव में यूज करना है तो इस तरह से यूज करोगे, आप ये वाज के बाद फिर नॉट कर दोगे, आई वॉज नॉट यूज टू टेकिंग टी। ठीक है, ही इज नॉट, तो यहाँ पर आप नॉट कर दोगे। तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। और पहली चीज तो क्या है कि आपको इनको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही समझना है कि किस तरह से क्या लगाना है। फिर आपको जब दोनों तरह के सेंटेंस में कंपेयर करके चलते हो या आप अपनी खुद की हैबिट लिखना शुरू कर देते हो तो आप इसको पहचान लोगे। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और चीज आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको एक चीज कही थी कि आई यूज्ड टू टेक टी, मैं चाय पिया करती थी। ठीक है, आई यूज्ड टू टेक टी। अगर आप इसको ऐसे करते हो और यहाँ पर मैंने कहा कि वुड यूज करना है, इसके साथ आप कर सकते हो आई वुड टेक टी। ठीक है, आई वुड टेक टी। लेकिन ऐसी भी कंडीशन होती है जहां आपको वुड इस तरह से यूज नहीं कर सकते हो। किस टाइम नहीं कर सकते हो, देखो, आई यूज टू हैव कोई भी चीज लगा लीजिए। जैसे आपके पास एक पेन हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन हुआ करता था। आई यूज टू हैव अ पेन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर वुड यूज करते हो तो वो आपका सही नहीं होगा, वो फिर आपका गलत हो जाएगा। आई वुड हैव अ पेन, फिर ये चीज आपकी सही नहीं है। इस कंडीशन में ये क्या है, आपकी स्टेट ऑफ पोजीशन है ना, ये क्या है, आपकी स्टेट ऑफ पोजीशन है ना। जब स्टेट ऑफ पोजीशन होती है तो उस टाइम पे आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। आई यूज टू हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन हुआ करता था, तो आई वुड हैव अ पेन, ये आपका सही नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। जब स्टेट ऑफ पोजीशन की बात होगी तो आपको इस तरह से यूज नहीं करना है। अब देखो, मैं और यूज करती हूँ, ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, ही यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हुआ करता था। he used to be a doctor। ठीक है, he used to be a doctor, समझ आ रहा है, वह एक डॉक्टर हुआ करता था। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ would, he would be a doctor।
ये वाली चीज आपकी इसके लिए पूरी नहीं बैठेगी, इस चीज के लिए ये पूरी नहीं है। इसकी जगह पे आप इस तरह से इसको यूज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि ये सेंटेंस आपका गलत है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि यूज टू का रिप्लेस आप इससे नहीं कर सकते, फिर ये सिचुएशन आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब स्टेट की बात होती है, जैसे आपकी क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग है ना। जब स्टेट ऑफ बीइंग हो आपकी, जब आप कुछ होना, जैसे डॉक्टर हो, टीचर हो, इस तरह से जब आपकी होने में बात हो, तो आप वुड का इस तरह से यूज नहीं कर सकते स्टेट ऑफ पोजीशन के लिए और स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। देखो फिर ये चीज आप एक बार सेंस निकाल के देखो। मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, ठीक है, और आई वुड बी ए डॉक्टर, तो गलत हो गया ना बिल्कुल। सेंस इसकी वो आई नहीं रही। वुड का चैप्टर जो मैंने दिया है, आप उसको देख के और फिर इसको करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैंने वुड बी से आपको जो सेंटेंसेस बनाए हैं, आप एक बार उनको देखना, फिर इसके साथ कंपेयर करना, तो दोनों चीजें बड़े अच्छे से आपको क्लियर होंगी। तो वुड वाला जो मैंने मोडाल में ही अभी बनाया है पीछे आपके, वो आप एक बार देखना, तो आपको चीजें बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। क्योंकि जब तक आपको दोनों का ये ही डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आप नहीं समझ पाओगे। तो वुड बी में और यूज्ड टू बी में आपको डिफरेंस तो पता हो ना, तभी तो आप मीनिंग निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि कई बार हम अंधाधुंध उसमें चले जाते हैं कि यूज टू की जगह हमें क्या यूज करना है, वुड यूज करना है, लेकिन कई बार यूज नहीं भी होता है। बट कब नहीं होता है? स्टेट की कंडीशन में आपके नहीं होता है, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। वो चीजें दो आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ हमें यूज नहीं करना है, और सब जगह आप यूज टू की जगह वुड यूज कर सकते हो। सिर्फ यही एक है स्टेट में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर, ठीक है। बाय। Don't forget to like and subscribe my channel. Also press the bell icon.